misuse of information and misuse of social media platforms. United Kingdom faces one of the worst situation in the country right after 12 years. Back in 2012 जब last time इंडिया को इसी तरह की same situation face करना पड़ी थी, right after 12 years, Southport is a seaside area in the United Kingdom in the northern England, जहाँ पे एक इंसिडेंट ये होता है कि वहाँ पे एक ब्रिटिश बोर्न बेबी, इट मीन 17 years old, जिसको मुस्लिम डिक्लेयर किया जाता है एक गलत स्टेटमेंट के ज़रिए, और वहाँ पे वो एक डांस कंपटीशंस का वो इट मीन डांस स्कूल होता है, वहाँ पे वो इंटर होता है, और वो 3 इनोसेंट चाइल्ड इट मीन जिनकी उम्रें 6, 7 और 9 साल बताई जाती हैं, वहाँ पे इंटर होता है और वहाँ पे इनको कत्ल कर देता है। और इस तरह जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होते हैं वो इस इंसिडेंट को मुस्लिम्स के साथ, असाइलम सीकर के साथ और इमिग्रेंट्स के साथ रिलेट करते हैं, और स्टेटमेंट ये दी जाती है कि ही वाज अली अल शहाती फ्राम अफ्रीका एंड ही इज़ 17 years old and living in United Kingdom as asylum seeker. So इसी तरह फिर जो ब्रिटिशर्स होते हैं उनको वायलेट किया जाता है, उनको वैंडलिज्म की तरफ, उनको जलाओ घराव की तरफ फोर्स किया जाता है। सो राइट आफ्टर दिस, राइट आफ्टर इंसिडेंट पूरा साउथपोर्ट इसके अगेंस्ट निकल आता है। तो देखिए इस तरह की चीज़ होती है, इस तरह की चीज़ों को टोटली एक्सेप्ट नहीं किया जाता, और जो सोसाइटीज़ होते हैं वो हमेशा इन चीज़ों के अगेंस्ट स्टैंड भी लेती हैं, लेना भी चाहिए। बट इन्वेस्टिगेशन इज़ द की पॉइंट कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन आप किस तरह किसी को एक किसी सोसाइटी के अगेंस्ट इस तरह के एक गंभीर सिचुएशन पैदा कर सकते हैं, और अपने ही मुल्क में। और इस तरह फिर जो साउथपोर्ट के एरिया में वहाँ पे जो प्रोटेस्ट होते हैं, वहाँ फिर राइट आफ्टर अ डे जो 30 जुलाई को फिर इंग्लैंड के दूसरे शहरों में जैसा कि लंदन, ब्रिमिंगम, मैनचेस्टर, कार्डिफ वगैरह में फिर राइट आफ्टर डे आफ्टर टुमारो इन द फर्स्ट डे ऑफ अगस्त पूरे ब्रिटिश को इस चीज़ में बहुत एक कम्प्लेक्स सिचुएशन इख्तियार कर लेती है, और पूरा ब्रिटिश इसके अगेंस्ट स्टैंड लेता है। बट इनफैक्ट वहाँ पे ये समझने से ब्रिटिशर्स कासर रहते हैं कि व्हाट एक्चुअली हैड हैपेंड विद दिस सिचुएशन, कि एक्चुअली वो एक जो मर्डर था वो ब्रिटिश बोर्न बेबी था जिसका नाम रोडालाको बताया जाता है, वो ब्रिटिश बोर्न था। बट मेन क्वेश्चन इज़ कि इस तरह की सिचुएशन इख्तियार क्यों गई। देखें जिस तरह साउथ एशिया में, बर सगीर में स्पेशली अगर हम बात करें सब कॉन्टिनेंट में, इस चीज़ के बहुत सारे एग्जांपल्स दी जाती है कि यूनाइटेड किंगडम हैव वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम इन द वर्ल्ड, बहुत सोसाइटी इन रिच है विद सोशल वैल्यूज़, जहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, इट मीन आपको हर तरह की आज़ादी है। आप यू आर फ्री टू गो टू एनी वेयर इन द वर्ल्ड, यू आर फ्री टू डू एनी थिंग इन द यूनाइटेड किंगडम। तो फिर इस तरह की एक मॉडर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्न सोसाइटी में इस तरह की चीज़ों को इट मीन वहाँ पे विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन आप किस तरह एक कम्युनिटी के अगेंस्ट स्टैंड ले सकते हैं, जहाँ पे मुसलमानों की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको डैमेज किया गया, फिर जो मॉस्क थी, मसाजिद थी, उन पर पथराव किया गया, फिर जिस तरह जो वैंडलिज्म की सिचुएशन थी पूरे ब्रिटानिया में, फिर जिस तरह एक कर्फ्यू की सिचुएशन थी वहाँ पे, और जिस तरह फिर जो लोकल ब्रिटिशर्स थे, जो वाइट इंग्लिश थे, वो जिस तरह फिर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस तरह वो डैमेज कर रहे थे मुसलमानों को, असाइलम सीकर्स को, इमिग्रेंट्स को स्पेशली, जिसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। तो वो एक बहुत कम्प्लेक्स सिचुएशन थी जिसने बहुत एक डैमेज किया ब्रिटिश सोसाइटी को, आई थिंक। और इसमें अगर हम बात करें स्पेशली जो ब्रिटिश जो मैनेजमेंट थी, जहाँ पे जो स्पेशली साउथपोर्ट की जो पुलिस थी, जो ऑफिशियल्स थे, वो इसमें हाईली रिस्पॉन्सिबल थे यार, कि इन्होंने इस सिचुएशन को इस तरह हैंडल करने की कोशिश की कि जिस तरह बट रियलिटी इसके अगेंस्ट थी। और अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश लॉज, अगर आप इफ़ यू आर अक्यूज्ड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ क्राइम, आपकी आइडेंटिटी, आपका नाम, आपकी जो तमाम चीज़ें वो हिडन रखी जाती हैं अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है। सो इसी तरह फिर पुलिस वाज नॉट एबल टू
to open his identity, but right after this incident British courts نے decide کیا کہ اب اس کی جو شناخت ہے جو آئیڈینٹی تاکہ لوگوں کو بتائی جائے اور جو وینڈلزم کی جو سچویشن ہے برطانیہ میں اس کو انکاؤنٹر کیا جائے آفٹر دس اور پھر ایکچولی لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ وٹ اوریجنلی واز دیئر کہ کس طرح کی سچویشن تھی ہو واز رسپانسبل اور کس طرح ہم نے اس کو ٹریٹ کیا بٹ دا کوشچن از how much damage can be done recover by this type of protest in the United Kingdom.